और आपको सीधे लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। भूपेन संगीत की जो लय दिखी, अगर मैं भूपेन दा के ही शब्दों में कहूं तो मन में बार बार आ रहा था, समय ओ धीरे चलो, समय ओ धीरे चलो। मन कर रहा था भूपेन संगीत की ये लहर ऐसे ही हर तरफ बहती रहे, बहती ही रहे। मैं इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी कलाकारों की बहुत बहुत सराहना करता हूं। असम का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि हर ऐसे आयोजन में नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज भी आपकी परफॉर्मेंस के जबरदस्त तैयारी दिख रही थी। आप सबका अभिनंदन, आप सबको बधाई। साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व ही 8 सितंबर को भूपेन हजारिका जी का जन्मदिवस बीता है। उस दिन मैंने भूपेन दा को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। मेरा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष के इस आयोजन में मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला है। अभी हेमंता कह रहे थे कि मैंने आकर के कुछ कृपा की है, उल्टा है। ऐसे पवित्र अवसर पर आना ये मेरा सौभाग्य है। भूपेन दा को हम सभी प्यार से सुधा कोंठो कहते थे। ये उन सुधा कोंठो का जन्म शताब्दी वर्ष है जिन्होंने भारत की भावनाओं को आवाज दी, जिन्होंने संगीत को संवेदना से जोड़ा, जिन्होंने संगीत में भारत के सपनों को संजोया और जिन्होंने मां गंगा से मां भारती की करुणा को कह सुनाया। गंगा बहती हो क्यों, गंगा बहती हो क्यों। साथियों, भूपेन दा ने ऐसी अमर रचनाएं रची जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रही, जो भारत की पीढ़ियों को झकझोरती रही। भाइयों बहनों, भूपेन दा सशरीर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गीत, उनके स्वर आज भी भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे हैं, उसे ऊर्जा दे रहे हैं। हमारी सरकार बहुत गर्व से भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रही है। हम भूपेन हजारिका जी के गीतों को, उनके संदेशों को और उनकी जीवन यात्रा को घर घर ले जा रहे हैं। आज यहां उनकी बायोग्राफी भी रिलीज की गई है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
मैं असम के भाई बहनों के साथ ही हर भारतवासी को भूपेंदा के जन्म शताब्दी वर्ष पर बधाई देता। साथियों, भूपेन हजारिका जी ने जीवन पर्यंत संगीत की सेवा की। संगीत जब साधना बनता है तो वो हमारी आत्मा को छूता है, और संगीत जब संकल्प बनता है तो वो समाज को नई दिशा दिखाने का माध्यम बन जाता है। भूपेंदा का संगीत इसलिए ही इतना विशेष था। उन्होंने जिन आदर्शों को जिया, जो अनुभव किया, वही अपने गीतों में भी गाया। हम उनके गीतों में मां भारती के लिए इतना प्रेम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीते थे। आप देखिए, पूर्वोत्तर में उनका जन्म हुआ। ब्रह्मपुत्र की पावन लहरों ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। फिर वो ग्रेजुएशन के लिए काशी गए। ब्रह्मपुत्र की लहरों से शुरू हुई भूपेंदा की संगीत साधना गंगा की कलकल से सिद्धि में बदल गई। काशी की गतिशीलता ने उनके जीवन को एक अविरल प्रवाह दिया। वो एक यायावर यात्री बन गए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, फिर पीएचडी करने अमेरिका तक गए। लेकिन जीवन के हर पड़ाव पर वो असम की धरती से एक सच्चे बेटे की तरह जुड़े रहे।